गेहूं संकट से जूझ रहा मिस्र भारत से गेहूं आयात करने के लिए एक समझौते पर बातचीत कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में मिस्र के सप्लाई मंत्री अली अल मोसहली के हवाले से बताया कि मिस्र भारत के साथ स्वैप डील यानी कि सामानों की अदला बदली का समझौता कर सकता है। इसके तहत मिस्र गेहूं के आयात के बदले भारत को उर्वरक जैसे उत्पादों का निर्यात करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक मोसहली ने काहिरा में मिस्र में भारत के राजदूत से मुलाकात की। इस दौरान भारत से 5 लाख टन गेहूं के आयात समझौते पर चर्चा हुई। भारत सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था। देश में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला किया गया था। बाद में इस प्रतिबंध में कई छूट दिए गए हैं। गेहूं के आयात पर बैन फिर भी एक चुनौती बना हुआ है। मिस्र सरकार गेहूं के आयात को लेकर सऊदी अरब अमीरात, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के साथ भी बातचीत कर रही है। विश्व में गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। इससे प्रभावित होने वाले देशों में मिस्र भी है। यूक्रेन पर रूस के हमले से अन्य जरूरी सामानों की भी सप्लाई बाधित हुई है। भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। रूस के पारंपरिक ग्राहकों ने उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। यही वजह है कि भारत भारी छूट पर रूस का तेल खरीद रहा है। पिछले महीने भारत को रूस से तेल खरीद पर 35% से अधिक की छूट मिली थी। इससे पहले तुर्की ने रूबेला वायरस का हवाला देकर भारत के गेहूं ठुकरा दिया था। हालांकि इस मामले पर बाद में भारत सरकार ने खुलासा किया था कि गेहूं की खेप हॉलैंड जानी थी, लेकिन ये तुर्की चली गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस खेप को किसने और कब तुर्की के लिए मोड़ दिया। तुर्की को भेजी गई गेहूं की खेप सीधे भारत से निर्यात नहीं की गई थी। इसे भारतीय कंपनी आईटीसी लिमिटेड ने नीदरलैंड की एक कंपनी को बेच दिया था। उसके बाद ये तुर्की पहुंचा था। हालांकि अब लगातार मिस्र जिस तरीके से गेहूं संकट से जूझ रहा है, वैसे में वो भारत के आगे हाथ फैलाए खड़ा है कि भारत के साथ वो ये बड़ा डील कर ले ताकि उसके देश को बड़ी राहत मिले और बदले में वो भारत को उर्वरक देकर एक अच्छा सौदा करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।